अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कतला बना रही हूँ जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम घर में साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत इजी मेथड से मैं आपको सिखाऊंगी, तो सारे लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। और जो बाहर के ऑयल जो होते हैं उसका हमें पता नहीं होता कि कितना वो साफ़ है या किस तरह का है, तो घर में हम साफ़ सुथरे ऑयल के साथ या घी के साथ बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने मैदा ऑल पर्पस फ्लोर लिया है 1.5 कप, और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है और ½ टीस्पून नमक लिया है। और गूंदने के लिए हम पानी लेंगे। इन गर्म पानी से मैं गूंद रही हूँ, और इसका हम ज़रा हार्ड आटा ही गूंदेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं होना चाहिए, वरना सही तौर पे फिर हमसे हैंडल नहीं होगा। तो आटा गूंद लेते हैं। नमक में ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल में ऐड कर रही हूँ, बाकी हम आखिर में बस लगाएंगे जो कि इसके ऊपर, ताकि ये सॉफ्ट सा आटा हो जाए। ज़्यादा ऑयल हमने नहीं अंदर डालना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो इसका हम आटा गूंदेंगे। ये आटा सिमट गया है, आप ये देखिए इस तरह ये सख्त आटा है। और थोड़ा सा जो ऑयल है 1 टीस्पून से ही बचा है, उसको मैं लगाकर इसको सॉफ्ट कर लूँगी। 2-3 मिनट्स जो है इसको नीड्स कर लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अभी हमारा इस तरह का ये आटा तैयार हो गया है, और इसको अब मैं ढककर 15 मिनट के लिए रख दूँगी। गीले कपड़े से आप ढक कर रख दें, और 15 मिनट के बाद इसका अगला प्रोसेस करते हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा आटा भी सॉफ्ट हो गया है। इसको 1-2 मिनट में फिर से इसको अच्छे से नीट कर लूँगी ताकि मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। जितना सॉफ्ट होगा उतना ही हमें इसको बेलने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए 15 मिनट रखने के बाद कितना अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ आटा तैयार है। अब हम इस रोटी को लंबे रुख जितना हम पतला बेल सकते हैं बेल देंगे। किनारों की रुख से आप बेलते जाएं तो बहुत आसानी से बेला जाएगा। और उसके बाद फिर इस तरह किनारों को भी आप स्क्वायर शेप दे दें। जितना इसको पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलें। साइड चेंज करके ज़रूरत हो तो थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करें और फिर बेलें। अब थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लूँगी ताकि साथ चिपके नहीं, और क्योंकि अभी हमने इसे रोल करना है स्लरी लगाने के बाद। ये देखिए कि इतनी पतली शीट मैंने बेल ली है। अब सेकंड स्टेप हम ये करेंगे कि खजले के अंदर लगाने के लिए एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो मैंने 3 टेबलस्पून घी ले लिया है, आप घी ही लें। और क्योंकि घी से अच्छी उसकी परत बनती है, ये परत बनाने के लिए है। और 1.5 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। इसका एक मिक्सचर से बना लेंगे। ये बना के रख लेंगे, और जब हम लगाने लगे तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा ऑयल हो गया हो। थोड़ी देर पड़ा रहेगा ऑयल तो खुद से ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये हमारी स्लरी तैयार है। जो हमने घी के अंदर स्लरी बनाई थी, घी और कॉर्नफ्लोर की, वो इसके अंदर लगा देंगे। तो थोड़ी देर ठहरने के बाद घी है थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो गया है। इसको अच्छी तरह से लगा देंगे सारी साइड्स पे, किनारों पे भी। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा, हल्का सा बिल्कुल मैदे की या कॉर्नफ्लोर की लेयर आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करें। अब हम इसे रोल करना शुरू करेंगे। तो साइड से शुरू करते हुए इसको टाइटली और बारीक बारीक से बिल्कुल रोल करेंगे। मैंने इसको रोल कर लिया है। अब हम थोड़ा सा बस इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे
और अब इसको रेस्ट करने के लिए 15 मिनट फिर रख देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा बराबर कर लेंगे इस रोल को, क्योंकि इससे रेस्ट दे दिया है इसलिए आसानी के साथ ये लंबा हो जाएगा। और अब साइड से हम थोड़ा सा हिस्सा काट लेंगे और हम तकरीबन 1.5 इंच के हम इसमें से पीसेस काट लेंगे। एक जैसे बराबर हम पीसेस काटेंगे। अब सब पीसेस हमने काट लिए हैं और आप इनकी लेयर्स देखें, इस तरह इनकी लेयर्स होंगी। तो अब इसको तैयार करने का तरीका ये है कि कोई भी हिस्सा ले लें और इसको हम यहाँ से लेकर थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। ये नीचे वाला हिस्सा है और इसको ऐसे हम रोल कर लेंगे, नीचे से हिस्सा बंद कर देंगे। और अब जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम इसका मुंह बनाएंगे इस तरह। इस तरह करेंगे, लेकिन इससे करने से पहले इसके मुंह पर सारा ऑयल लगाएंगे। एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। इसकी कोई भी साइड लेकर ये साइड मैं इसकी इस तरह बंद कर दूंगी और जो इसकी ये वाली साइड है इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे, ताकि जब हम इसका मुंह बनाएं तो इसकी जो परतें हैं वो अच्छे से खुल जाएं। इस तरह सबके ऊपर पहले मैं ऑयल लगाकर रखती हूँ और फिर इसका मुंह बनाएंगे। ऑयल लगाने का ये मकसद है कि पत्ते जो है वो आपस में जुड़े नहीं। सारे मैं इस तरह ही तैयार कर लूँगी। तो सारे इसी तरह मैंने ऑयल इसके मुंह पे लगाकर तैयार कर लिए हैं। और अब इसका खजले का मुंह बनाने के लिए दो साइडों से मैं इस तरह इसको दबाऊंगी, इस तरह इसको दबा दूंगी और फिर हम इस तरह दबाकर इसको तैयार करते जाएंगे। तो सबको मैं इसी तरह तैयार कर लेती हूँ। एक दफ़ा दोबारा आपको बता देती हूँ। साइडें इस तरह दबाएंगे और फिर इसको इस तरह दबा कर रख देंगे। और ख्याल रखना है कि सेंटर में ही इसका जो लेयर्स हैं वो सेंटर में आए। इस तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। अब हम अपने खजले को बेल लेंगे। थोड़ा सा प्रेस दे दें तो बहुत आसानी के साथ बहुत बारीक सा बेल जाएगा। इसको हमने बारीक पूरी की तरह बेल लेना है। सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर तो आप इसको बेल लें। तो मैंने इसे इस तरह पतला बेल लिया है और ऑयल को गर्म होने रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है और अब फ्लेम मैंने इसका मीडियम की तरफ कर दिया है। तो इसमें हम खजला डाल देंगे और मैंने इस तरह का इसमें चम्मच लिया है। डालने के बाद हम दरमियान में इस तरह इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। फूलना शुरू हो जाएगा और इसके दरमियान में इस तरह हम ऑयल डालते जाएंगे और परतें इसकी खुलती जाएंगी। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा खजला तैयार हो रहा है। ये देख सकते हैं आप इसकी परतें कैसे खुली हैं। अब खजला बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत कम वक्त में बहुत क्रिस्पी सा तैयार होता है। तो मैं इस तरह इसको करने के बाद सारा इसका ऑयल जो है वो निकाल दूंगी। बहुत सारा ऑयल इसके अंदर होता है। और अब किसी छलनी पे इसको खड़ा करके रख दूंगी, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा जो एक्सेस जो इसके अंदर ऑयल है
वो सारा निकल जाएगा। फिर से देख लेते हैं। अगर ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका भी खजले इस तरह के अच्छे बनेंगे और सारे जो है खजले इसी तरह फूलेंगे और परतों वाले बनेंगे। इसके लिए आपने किसी खुले मुंह वाली कढ़ाई लेनी है ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। सुराख दरमियान में बनाया है हमने, उससे उसमें ऑयल डालते जाएंगे जिसकी वजह से इसकी परतें खुलेंगी और अंदर तक बहुत क्रिस्पी सा फ्राई हो जाएगा। देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, इतना फ्लेकी और घर का बहुत साफ़ सुथरा और मज़े का खजला तैयार है। लेकिन जब आपने इसे तैयार कर लेना है उसके बाद आपने इस तरह उसे छलनी में या किसी ट्रे में खड़ा करके रखना है, जैसा कि मैंने रखा है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इसमें से निकला है। तो देखिए अगर हम इसे खड़ा करके थोड़ी देर नहीं रखेंगे, कम से कम 1 घंटा, तो जो ऑयल है वो इसके अंदर ही रहेगा। तो ऑयल आपने अच्छे से छानना भी है और उसके बाद इसको खड़ा करके रखना है 1 घंटा के लिए। तो हमारा खजला तैयार है। आप ये देखिए कि सारा जो खजला है वो बहुत ही अच्छे से फूला है, बहुत अच्छा बना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी लेयर्स ना खुली हों। और परतोदार ना बना हो। तो आप ये बनाकर तो इसको महफूज कर सकते हैं और रमज़ान में आप इसको सहरी के वक्त एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी बना है। देखिए कितना क्रिस्पी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको यकीनन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।